हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन स्टेबल हो रहा है लगभग अपनी सपोर्ट, जहां हम लगातार आपको बोल रहे हैं $42,000 के ऊपर इसको सपोर्ट है। और एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट है जिसके ऊपर पिछले 2-3 दिनों से ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जितना ये स्टेबल होगा इतना प्रेशर है। FTX भी कुछ एक और कंपनी के अंदर स्टेक सेल करने को बोल रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बिटकॉइन जितना भी मार्केट के अंदर आ रहा है वो साथ के साथ बटोरा जा रहा है। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे कॉइन्स जो बड़े कॉइन्स हैं उनके अंदर क्या लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इंटरेस्टिंग है एक और जो डाटा है, फरवरी का महीना अगर पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जिसके अंदर नेगेटिव रिटर्न दिया है। अदरवाइज फरवरी का महीना हमेशा अच्छा रहता है। तो उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, आपको समझ में आता है, तो आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, यहाँ पर 2 डेटा हैं जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करने चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर तो मैं बाद में शेयर करूंगा ही, लेकिन अगर मैं फरवरी का डाटा शेयर करता हूं और पीछे का रिकॉर्ड को देखता हूं, 2014 में ही एक बार ऐसा हुआ था कि 30% से ज़्यादा ये नेगेटिव था। अदरवाइज़ हर साल में ये ग्रीन के अंदर क्लोज हुआ है। और इंटरेस्टिंग क्या है, आप ये ध्यान रखिएगा, जो हाविंग का ईयर होता है, जो हाविंग वाला ईयर होता है, जैसे 2000 अगर हम 20 की बात करते हैं वहाँ नेगेटिव था, 2016 के अंदर 20% पॉजिटिव था। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब भी इसने रिटर्न दिया है ग्रीन के अंदर, डबल डिजिट के अंदर रिटर्न दिया है। और इसकी जब एवरेज करते हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं 10 से 15%। बिटकॉइन की क्लोजिंग लगभग $42,000 के आसपास थी, तो इससे ऊपर होनी चाहिए। अगर उसकी भी कैलकुलेशन लेते हैं तो हमारा जो टारगेट है लगभग 48,500, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आपको याद होगा ETF के टाइम पे जब लॉन्च हुए थे वहाँ तक पहुँचा और वहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी, तो वो हिट करता दिख सकता है। और हमें लगता है कि कोई बड़ा शॉक नहीं होगा कि यहाँ पर ये $50,000 भी फरवरी के महीने के अंदर छूता दिखे। चार्ट की बात करते हैं, उसके पहले मैं एक डाटा और शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन कहाँ जा रहे हैं। आपको मैं बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है, डाटा सामने निकल के आया है जो बताता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कौन क्या होल्ड करता है वो आपको पता होना चाहिए। ग्रे स्केल, जिसकी वजह से बिटकॉइन ETF का माहौल अच्छा होने के बाद में भी लगातार हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन बिटकॉइन सर्वाइव कर गया। इसका मतलब ये है जो आप बेचोगे माल बटोरा जाएगा। आप समझिएगा क्या हुआ है, सिर्फ वेल्थ ट्रांसफ़र हुई है, जिसके बारे में हम लगातार आपसे बोल रहे थे। ग्रे स्केल की बात करता हूँ, लगभग 44,82,000 बिटकॉइन होल्ड करते हैं, 6.5 लाख के आसपास, यानी कि 2 लाख बिटकॉइन बेचने के बाद में भी बिटकॉइन ज़्यादा गिरा नहीं। समझिए 2 लाख बहुत बड़ा होता है। ये मैट गॉक्स की जो कहानी निकल के आती है ना, कि अगले 6 महीने के अंदर सारे बिटकॉइन वो रिलीज़ करता दिखेगा, जो कि 2 लाख बिटकॉइन होल्ड करता है। तो 2 लाख पे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, $5-10,000 ऊपर नीचे होके बिटकॉइन दोबारा रिकवर कर गया। $43,000-44,000 के आसपास इस टाइम पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। USA की अगर जो गवर्नमेंट की बात करते हैं, लगभग 2 लाख वो होल्ड करते हैं। मैट गॉक्स, माउंट गॉक्स जिसको बोलते हैं, 2 लाख वो होल्ड करते हैं। चाइना के आसपास जो है उनके पास भी लगभग 1,94,000 बिटकॉइन है। माइक्रो स्ट्रेटजी 1,90,000 बिटकॉइन के आसपास। इंटरेस्टिंगली Block.1 की बात करते हैं 1,40,000। लेकिन इन सब से बड़ी जो बात है वो समझिएगा, जो रिसेंटली ETF लॉन्च हुए हैं, और वो लॉन्च हुए हैं लगभग 9 ETF, अगर ग्रे स्केल को छोड़ देते हैं, उनका माल बटोरना, ये सारे अगर उनको जोड़ देते हैं तो ये सब फीके लगते हैं। ब्लैक रॉक आज की डेट में 70,000 बिटकॉइन। फिर थेटर की बात करते हैं, जो कि क्रिप्टो फॉर्म है, USDT जो है इशू करती है, 66,000 बिटकॉइन। फिडेलिटी 60,000 बिटकॉइन। और जर्मनी गवर्नमेंट की बात करते हैं, 50,000 बिटकॉइन वो भी होल्ड करते हैं या फ्रीज़ किए होंगे उन्होंने। तो ये सारा डाटा है, आप समझिएगा। फिडेलिटी, थेटर और अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक रॉक, इन तीनों को जोड़ दोगे तो लगभग 2 लाख बिटकॉइन तो ये 3 कंपनी होल्ड करती हैं। तो
आपको क्या लग रहा है आने वाले टाइम के अंदर ये जो होर्डिंग जो है बढ़ेगी या घटेगी? ये बढ़ेगी ही, जितना लोगों में अवेयर हो रही है, अवेयरनेस आ रही है। नैस्डैक की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब बिटकॉइन जितना है बटोरते रहो, और यहाँ पे नैस्डैक की जो स्टेटमेंट है उसको आपको समझना चाहिए। इन्वेस्टर कैन एक्सेस बिटकॉइन विद कन्वीनियंस वाया ब्लैक रॉक या वाया ब्लैक रॉक स्पॉट बिटकॉइन ETF। ब्लैक रॉक के थ्रू इन्वेस्टर्स जो हैं, जो नैस्डैक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, समझ लीजिए एक बड़ा नाम है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो भी यही कह रहा है। तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए यहाँ पे क्या बेस्ट है, क्या करना चाहिए। लेकिन टेक्निकल आपको लग रहा है ना कि बिटकॉइन अब ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? जितना स्टेबल होगा, जितना यहाँ ब्रीथ आउट करेगा, जो हमने $10,000 का या 25,000 से $50,000 का सफ़र देखा है, थोड़ा सा करेक्शन या माल ब्रीथ आउट करना भी तो ज़रूरी है ना। तो बस वही हो रहा है, और हमें जो डेटा लगता है और जो सिग्नल मिल रहे हैं अब उसको समझिएगा। $42,300 जो कि 50 आपके लिए $43,000 इस टाइम पे सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है फिबोनाची की रेशियो 0.5, वो $42,300 के आसपास आती है। इसीलिए हम कह रहे थे 42,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर बना रहता है तो अगला लेवल जो है, जो हमें लगता है ये छुएगा $48,500, वहाँ रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि फिबोनाची की 0.618 एक इंपॉर्टेंट रेशियो है और वहाँ रेजिस्टेंस मिलती है। अगर उसको ब्रेक कर पाया तो हाविंग से पहले ये ऑल टाइम हाई या 55,000 पहला लेवल या ऑल टाइम हाई भी लगातार दिख सकता है। और हाविंग को लगभग 70-75 दिन रह गए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल आपको बताएं तो बिटकॉइन को लेके अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है पता नहीं क्या करेगी, 20-25 हज़ार डॉलर आ जाएगी, तो एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ। 1000 दिन की अगर कैलकुलेशन लेते हो, 500 दिन हाविंग से पहले और 500 दिन हाविंग के बाद, तो क्या डाटा निकल के आता है? पहले 500 दिन तो बड़े पेनफुल होते हैं हाविंग से पहले के, लेकिन उसके बाद के आपके समझ लीजिए वो अगला 1.5 साल एक बड़ा रैली क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी, बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिलती है। बस ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। यहाँ पे कुछ नहीं करना, हाविंग से पहले जो डिप में मिले माल बटोर के रखो और फिर शांत बैठ जाओ और अगले 1.5 साल तक मज़ा देखो। ऐसा पीछे का डाटा कहता है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हमें जो लगता है हम आपके साथ में भी शेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखते हैं यहाँ आता है कि नहीं। मैं थोड़ा बाहर था, इसके लिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना, कल वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मेरी कोशिश रहती है जब भी मौका मिले मैं आपके साथ में वीडियो बनाऊँ। अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा है, हम आपके साथ बने रहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पे कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ। मैटिक $0.77 के आसपास इसको सपोर्ट है, यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन एक परफेक्ट एंट्री 200 जो डे मूविंग एवरेज है 0.7 के आसपास, वहाँ पे बना लीजिएगा अगर आ जाए डिप। डॉज की बात करते हैं, 0.08 के नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। डॉट इस टाइम पे 6.8 के आसपास चल रहा है, 6.5 के आसपास यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। XRP की बात करते हैं, $0.5 के आसपास, क्योंकि XRP का भी थोड़ा इशू निकल के आया, हैक की बात हुई, तो जब न्यूज़ आती है तो बेटर यहाँ अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आप एंट्री बना सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो $0.5 के आसपास बनाई जा सकती है। ADA के अंदर भी $0.5 के आसपास एंट्री बनाई जा सकती है। इथेरियम $2,400 के लिए रेजिस्टेंस है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो 2250 या 25 के आसपास, $2250-50 के बीच में अगर मिल जाए तो वहाँ एंट्री बनाइएगा। एक परफेक्ट एंट्री $1980 या $1925 के आसपास बनती है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। सोलाना हम 74 का वेट कर रहे थे, नहीं आया, लेकिन एंट्री वहीं बनाएंगे लगभग $75-74 पे अगर आता है, नहीं तो हम इसको अवॉइड करेंगे यहाँ पर। बाकी और कोई कॉइन है जो आपके दिमाग में है, आप हमें बताइएगा, पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। मेरी कोशिश थी, मैं बाहर था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए आपके साथ शेयर करूँ और अप टू डेट रखूँ आपको भी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो इसलिए वीडियो बनाई। लेकिन इन डिटेल हम जो कॉइन्स हैं उनके बारे में शेयर करेंगे, और हमने 5 कॉइन जो शेयर किए थे फरवरी की लिस्ट के, वो वीडियो भी देख लीजिएगा, 2 दिन पुरानी वीडियो है वो, उसके अंदर आपको और आइडिया मिल जाएगा। कुछ कॉइन्स हमने जो लगता है फरवरी के अंदर अच्छा रिटर्न देखे जा सकते हैं, उस पर भी फोकस आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।